Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a certain wire has a resistance R. The resistance of another wire identical with the first except having twice its diameter is. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, दो वायर्स है हमारे पास, ठीक है। दो वायर तो है बट उनका सारी चीजें ना सेम है, सिर्फ क्या है उसका डायमीटर चेंज हो रहा है। पहले गिवन था तो वो ट्वाइस ऑफ गिवन हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ उनके डायमीटर चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें क्या है सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, राइट, ये सेम हो गया। अब इसके बाद हमें इसका रेजिस्टेंस का रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो ये तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L हो गया। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में और होता क्या है, रो L अपॉन एरिया। रो भी सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम है। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई डी बाय 2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अगर मेरी जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ डी1 हो गया तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, A1 इज इक्वल टू पाई और ये हो जाएगा डी बाय 2 होल स्क्वायर, और वही A2 की वैल्यू क्या रहेगी, पाई एंड ट्वाइस ऑफ डी एंड यहाँ पे 2 आर स्क्वायर। तो ये कट के मेरे पास क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 एंड वही A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, पाई डी स्क्वायर, राइट। तो आप देखो मैं A1 इज इक्वल टू A2 बाय 4 भी लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से मेरी A2 की वैल्यू क्या आ जाती है, A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1, ठीक है। अब वैसे ही हम, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब क्या करेंगे हम, R1 और R2 के लिए लिख लेते हैं। तो R1 के लिए आ जाएगा हमारा रो L1, अब क्योंकि L1 L2 इज इक्वल टू L है तो इसे L ही रहने देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा A1 एंड R2 के लिए क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L और ये आ जाएगा A2। तो अगर हमने अब रेशो लिया R2 बाय R1 का तो क्या आ जाएगा, रो L बाय A2 इंटू A1 बाय रो L। अब आप देखो यहाँ से ये सब तो कट गया, L क्योंकि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L है, ठीक है। तो ये सब कट गया, बचा क्या मेरे पास, A1 बाय A2। तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारा, A1 ही रहने देते हैं उसको, और A2 क्या है 4 टाइम्स ऑफ A1, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ A1, तो ये भी कट हो गया, तो बचा क्या 1 बाय 4। सो दैट मीन्स वी कैन राइट 0.25। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ R2 इज इक्वल टू 0.25 R। एक्चुअली इन्होंने R कंसिडर किया है, मैंने R1 करके सॉल्व किया। आपको अगर R1 कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्ट R भी कंसिडर कर सकते हो। So the final answer for this question is the second resistance will be equal to 0.25 of the first resistance. That means option B is the right answer for this question. So I hope you understood it well. All the best.